आज हम आपको जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के एक ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में बताएंगे जहां पर बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। My name is Punchmal. I am 7 years old. I am 7 years old. I live at Balladonia. I read in class second. I study in GMS Balabrahmana. My father's name is Shri Skinder Singh. My mother's name is Shrimati Radha Devi. My father is a driver. My mother is a housewife. वेरी गुड गुड गुड। आपका क्या नाम है? निक्षा वबोरिया। क्या आता है निक्षा आपको? एप्लीकेशन। बताइए मुझे एप्लीकेशन। To the headmaster government middle school Baldavrana respected sir, I beg to say that I have an urgent piece of work at home, so I cannot attend the school. Can grant me leave for one day? Thank you. Your faithfully name Niksha Warrior, roll number 2, class second, date 20 March 2024. जिला सांबा से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके के पास बडला ब्राह्मण गांव में इस सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को देखकर आप दंग रह जाएंगे। स्कूल में दूर दराज के कई इलाकों के बच्चे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि वे इसी स्कूल में रहकर पढ़ाई करेंगे। शिक्षकों की कड़ी मेहनत के चलते बडला ब्राह्मण स्कूल जोन विजयपुर की बात करें तो यह हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ के पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल रहते हैं और ये स्कूल जिला सांबा में एक अपनी अलग पहचान रखता है। स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर, चेस आदि स्पेशल सिखाई जाती है ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़े, जबकि हनुमान चालीसा बच्चे तुरंत बता देते हैं। उल्लेखनीय है कि हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े और इसके लिए परिवार अच्छे पैसे खर्च करके उनके नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल को देखकर ऐसा लगता है कि इसने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। आप भी देखिए जम्मू कश्मीर के इस सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। हर किसी माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें, ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि उनके बच्चे नाम रोशन करें। शुरू से ही ये होता है कि वे महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हो सके। लेकिन कई बार ये चीज़ें विफल हो जाती है, यानी कि जो माता पिता वो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अपने बच्चों को वो शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं जो बच्चों को चाहिए थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकारी स्कूल में ही ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि जिसका लेवल प्राइवेट स्कूल को भी माफ़ करता है, तो वो हम आपको सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, जिला सांबा के एक दूर दराज का स्कूल है बडला ब्राह्मणा, सरकारी मिडिल स्कूल है ये बडला ब्राह्मणा। लेकिन यहाँ के बच्चों की पढ़ाई देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे कि इनको फराटेदार अंग्रेजी से कोई भी चीज़ का वो जवाब दे देते हैं और हर कोई दंग रह जाता है। और ये शायद उन शिक्षकों की कड़ी मेहनत है जिन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमें अगर सरकार से वो तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं, तो उनका वो फर्ज बनता है कि वो शिक्षक है और उस शिक्षक की जिम्मेवारी को वो पूरा करें। आज हम उसी स्कूल में बडला ब्राह्मणा स्कूल में खड़े हैं और जब हम यहाँ पे पहुंचे और जो बच्चों ने जब हमसे बात की तो हम हैरान रह गए कि आखिर वो शिक्षा का इतना स्तर बेहतर है और ये कई हमारे जम्मू कश्मीर के जो बड़े प्राइवेट स्कूल, नामी स्कूल है, उनको माफ कर देता है। और आज हम उन्हीं कुछ बच्चों से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनको क्या क्या आता है और किस तरह के वो चीजें आती हैं। क्या नाम है आपका? पूनवी। मुझे आपको माई सेल्फ आता ना, बताइए मुझे पूरा। My name is Punchmal. I am 7 years old. I am 7 years old. I live at Balladonia. I read in class second. I study in GMS Balabrahmana. My father's name is Shri Skinder Singh. My mother's name is Shrimati Radha Devi. My father is a driver. My mother is a housewife. वेरी गुड गुड गुड। आपका क्या नाम है? निक्षा वबोरिया। क्या आता है निक्षा आपको? एप्लीकेशन। बताइए मुझे एप्लीकेशन। To the headmaster government middle school Baldavrana respected sir, I beg to say that I have an urgent piece of work at home, so I cannot attend the school. Can grant me leave for one day? Thank you. Your faithfully name Niksha Warrior, roll number 2, class second, date 20 March 20
2024 वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? second. सेकंड। आप भी सेकंड क्लास में पढ़ते हैं? Yes sir. वेरी गुड। और कौन है? और कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? RV. अरे बताओ, आपको क्या आता है? Application बताइए मुझे। to the headmaster government middle school Bella Brahman inspector sir, I beg present piece of work at home so I cannot attend it. This school can grant me leave for 1 you abundantly name Sharma class at roll number 3 date 20 of March 2024. हिंदी का प्रार्थना पत्र किसको आता है? आपको आता है? किसको आता है? आपको आता है? किसको? आपको आता है? बताइए। सेवा में मुख्याध्यापक जी, राजकीय माध्यमिक पाठशाला बल्ला ब्राह्मणा श्रीमान जी, विनम्र निवेदन यह है कि आज मुझे घर पर एक आवश्यक काम है, इसलिए मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकती हूँ। कृपा करके मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य नेम निक्षा बोरिया, दिनांक 2024। बाल क्यों कटवाए हुए, मुझे ये बताओ। मेरे पापा बोल रहे मेरे को लड़की नहीं लड़का बनाना है, इसलिए मेरी मम्मा बोल रही आपके बाल रखने हैं अभी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने इन चलो मुझे आप प्लेज बताओ, सभी बच्चों को बताओ। Shari Prajusan, India's my country. And on the soul, my best soul, my baby शिक्षा, my mother, my sister. Alone my country, at I am taught of which Lichan, very hardest. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents and teachers at everyone. Because to my country and my people, India baby, as property. I always my happiness. Jai Hind. जय हिंद। क्या आपका नाम क्या है? Mahi. कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? Nasli. नर्सरी। तो पापा का क्या नाम है? मम्मा का? पूरा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? वाले स्कूल में। क्या बात है। तो ये आपने बच्चे देखे कि किस तरह के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो ये शिक्षा का लेवल किस तरह से होगा, क्योंकि हर किसी का ये सपना होता है कि उनके बच्चे छोटी क्लास से ही अच्छे फराटेदार, चाहे वो अंग्रेजी बोलें चाहे वो हिंदी बोलें, शुद्ध होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है या किस तरह से पढ़ रहा है। ये इन चीज़ों में देखने को मिल रही है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आपको लेवल बेहतर करने के लिए किसी जो प्राइवेट संस्थान या सरकारी संस्थान की ज़रूरत नहीं है। मेहनत परिवार की होनी चाहिए और उनकी जो हमने आपको बच्चों का स्तर बताया कि किस तरह से वो पढ़ाई लेते हैं यहाँ पे, चाहे वो अंग्रेजी की बात करें चाहे वो हिंदी की बात करें। लेकिन इसके अलावा उनके जो ज्ञान लेवल है उसको बढ़ाने के लिए ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये कंप्यूटर चलाने में माहिर हैं। हम आप एक बच्ची को देख रहे हैं, वो किस तरह से पेंटिंग कर रही है, जो कि पूरा खाली था उसका ये कंप्यूटर सेटअप, लेकिन उसने एक पेंटिंग बना दिया। हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया देवी। प्रिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। प्रिया आपको कंप्यूटर चलाना आता है 8th में, इस क्लास में। कितनी खुशी होती है कि आप जो टेक्नोलॉजी है वो उसको चलाते हो? हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने हमें कंप्यूटर सिखाना चलाया और हम इस काबिल हो सके कि हमें कंप्यूटर चलाना आ सके। और क्या क्या आप तो कंप्यूटर में आप क्या क्या कर लेते हैं? मैं ड्राइंग कर लेती हूँ और जो सर अटेंडेंस लगाते हैं वो भी मैं निकाल सकती हूँ और 3D पेंटिंग भी कर सकती हूँ। तो ये वो बच्ची है जिसको अगर बात करें तो वो क्या आपको टाइपिंग भी आती है ना? यस सर। तो ये वो बच्चे हैं जो 8th क्लास में ही इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो टाइपिंग कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, 3D जो वहाँ पे डायग्राम वगैरह होती है वो सब कुछ ड्रा कर लेते हैं। और ये लेवल एक बात वही आ जाती है कि सरकारी स्कूल का है। हो सकता है कि ये सुविधाएं आपको महंगे दाम यानी कि मोटी रकम खर्च करके एक प्राइवेट स्कूल में या ट्यूशन सेंटर में मिल सकती थी, लेकिन ये ज़िला सांबा के सरकारी स्कूल का लेवल है कि ये एक सरकारी
सरकारी स्कूल का है, दूर दराज का स्कूल है। चाहे अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर की ये दूरी पर स्कूल है। यहाँ पे सड़क सुविधा भी इतनी बेहतर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7 से 8 किलोमीटर। कौन आता है वो सबसे दूर से, कौन आता है? क्या नाम है आपका? अविनाश। कहाँ से आते हो आप? कटार से। कहाँ से? कठार से। Yes. कितना पैदल चलते हो आप? बहुत। कितना होगा? कितने बजे सुबह उठते हो? 5 बजे। 5 बजे उठते हो? तो पढ़ाई होती है यहाँ पे? ऐसे। तो ये बच्चा कठार है, वो जहाँ पे अभी सड़क सुविधा नहीं है। हम और बच्चे को कठार से कौन और बच्चा आता है? क्या नाम है आपका? शिखा भगत। शिखा, कहाँ से आते हो आप? कटार से। कितनी दूर है यहाँ? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। पैदल कितना चलते हो आप? 5 किलोमीटर। तो किसने बोला कि आप इस स्कूल में पढ़ाई करने आओ? पापा ने। पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस सर। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मन करता है या यहाँ पे पढ़ने का मन करता है? यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही दूर दराज का स्कूल है। 5 किलोमीटर ये बच्ची पैदल चल के पहुंचती है। और आप समझ सकते हैं प्राइवेट स्कूल भी है बहुत, इतना अगर सफ़र तय करके प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा सकते थे, लेकिन इस सरकारी स्कूल की बात करें तो इसका डिस्ट्रिक्ट सांबा में एक अपना अच्छा नाम है। चाहे वो खेलों में हो, चाहे और किसी पढ़ाई के लेवल में। खेलों से यहाँ बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं और वो बच्चे अब कोई 12वीं में पहुँच चुका है और कोई कॉलेज में पहुँच चुका है। ये इस शायद वो शिक्षकों की मेहनत है, टीचर की मेहनत है। और किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। और कौन बच्चा है यहाँ पे? आप कहाँ से आते हो? नाली से। नाली से। कितनी दूर है यहाँ से? 5। पैदल कितना चलते हो सुबह? पैदल कितना चलते हो? पैदल चल के आते हो या गाड़ी में? पैदल। पैदल चलते हो। तो जब पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है, फिर भी स्कूल आते हो? तो वहां पे भी स्कूल है ना एक? ऐसे। वहां पे भी है ना स्कूल? तो यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुवेद अली। मोहम्मद जुवेद अली। तो ये बच्चे देखिए, ये भी एक इलाका है गुज्जर नाली, वहाँ से आते हैं। यानी कि इस स्कूल ने अपना लेवल इस तरह से बना लिया है कि शायद जिला सांबा में ये प्राइवेट स्कूल को भी माफ़ करता है। रिकॉर्ड इनके इतने बेहतर हैं, चाहे वो खेलों में हो चाहे पढ़ाई में हो। एक अच्छा नाम है यहाँ पे। और ये बच्चे कोई एक अगर ये बड़ला ब्राह्मणा स्कूल में गाँव में ये स्कूल बना हुआ तो सिर्फ बड़ला ब्राह्मणा तक सीमित नहीं है। कठाड़ के बच्चे हैं, गुज्जर नाली के बच्चे हैं, और वो उनका यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और संख्या जो 50 से अधिक है। और ये जो आपने बच्चों से देखा किस तरह से बात करते हैं, ये वो ग्राफ है कि शायद पेरेंट्स भी एक खुश होंगे कि उनके बच्चे का जो लेवल यहाँ से बन के जाएगा वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम दिलाएगा। और जो इनके पुराने बच्चे थे वो आज कॉलेज लेवल तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक अच्छा अपने परिजनों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और ये एक मिसाल है सरकारी स्कूल के लिए कि अगर टीचर यहाँ पे सैलरी लेते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो बच्चों को लेवल वो दे पाएँ कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो टीचर लगे होते हैं उनका सैलरी लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बराबर उनसे ये आगे पहुँच चुके हैं। और शायद वो अपना जो एक सैलरी के साथ वो जस्टिफाई कर रहे हैं और उनका ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रोल होता है वो स्कूल में देखने को मिल रहा है। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह।